ज़ाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है। मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, ये हम सब मानते हैं। मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता-ए हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती। लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज़्यादा उस शरीयत के मामले में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहाँ तक सज़ा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सज़ा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मज़हब दहशत का मज़हब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मज़हब है? मैं ये कहता हूँ कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मज़हब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुज़म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फ़र्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज़्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सज़ा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मज़हब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फ़ौरन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है। उसी मुल्क में अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फ़र्ज़ है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज़ 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज़ बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की,
क्राइम ब्यूरो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज़ 1996 में हर रोज़ 2713 बलात्कार होते, हर रोज़, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके होंगे अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि ख़वातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सज़ाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहाँ आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहाँ शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। तो उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। जिस तरह आप लोगों ने इस वीडियो में सबको जाना कि डॉक्टर जाकिर नाइक से ये शख्स जो है सवाल करता है कि माशाल्लाह ये कुरान मजीद ये अल्लाह का किताब है और ये बार बार पढ़ने वाली किताब है। तो ये मुझे बताओ कि इस दुनिया में जो है मुस्लिम कंट्री भी हैं, मगर मुसलमान लोग जो है कुरान को तो पढ़ते हैं मगर इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? तो माशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है ख़ूबसूरत तरीके के साथ शरीयत के मुताबिक जो है जवाब दे दी कि माशाल्लाह जिस तरह बाज़ कंट्री में जो है कुरान मजीद के जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। जिस तरह आप लोग देखें ना सऊदीया में सऊदीया का कानून देखें ना, बिल्कुल कुरान को जो है फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अमल करता है कि सऊदीया वाले जो है माशाल्लाह कुरान को जो है फॉलो करते हैं। उधर अगर चोरी किया आपने और या जो है कत्ल वगैरह किया तो जो अल्लाह का हुक्म होता है कुरान में, तो कुरान को जो है वो लोग फॉलो करते हैं और शरीयत के मुताबिक वो शख्स को जो है फिर सज़ा देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत जो है फॉलो करते हैं, कुरान को फॉलो करता है, उसके ऊपर अमल करता है, तो वो उस कंट्री में भी जो है अमन व अमान होती है। तो देखें ना किस तरह अमन है आप लोगों के सामने है। तो माशाल्लाह ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे। अपना प्यार ज़रूर देगा।